Bismillahirrahmanirrahim. Here is Mubin Naz. I'm from MK Preparations और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी SPSC ज़ूलॉजी का पेपर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये ज़ूलॉजी लेक्चरार ज़ूलॉजी के लिए पेपर कंडक्ट करवाया गया है आज के दिन यानी 13 फरवरी 2025। ओके, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि MK Preparations इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म for the preparation of different comparative exams like Punjab Public Service Commission or Sindh Public Service Commission, as well as Federal Public Service Commission, Khyber Pakhtunkhwa और बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म के थ्रू डिफरेंट कंपैरेटिव एग्जाम्स यानी चाहे वो लेक्चरार्स के लिए हों, हेड मिस्ट्रेस के लिए हों या डायरेक्टर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उनके लिए हों, तो इसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, सो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एंड न्यू सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पेपर। एंड बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट इसकी जो की है उसको कंफर्म किया गया है फ्रॉम माय साइड एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट थॉरली, बट बिकॉज वी आर ह्यूमंस तो इसमें कोई भी एरर्स और ओमिशंस जो हैं दीज आर एक्सेप्टेबल। अगर आपको कोई भी आंसर उसमें डिफरेंस नज़र आता है, ठीक है, then you can easily comment in comment section. So the first question is, which among the following actually defines mother of pearl? Okay, an oyster which yields the pearl, यानी mother of pearl किसको कहा जाता है? oyster जिसमें pearl बनेगा। oyster एक मसल की स्पीशी है, मोलस्क की स्पीशी है। ठीक है, स्पेशल लार्ज साइज्ड पर्ल यानी एक लार्ज साइज्ड पर्ल जो कि जापान में डिस्कवर हुआ है। फीमेल इंडिविजुअल ऑफ स्पीशी ऑफ शेल्ड मोलस्क। ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है, मदर ऑफ पर्ल किसे कहा जाता है? हार्ड इरिडिसेंट सब्सटेंस यानी एक हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, फॉर्मिंग ऑन द इनर लेयर ऑफ द शेल्स ऑफ मोलस्क। तो जो मोलस्क है फाइलम मोलस्का के मेंबर्स, बिकॉज दे आर शेल्ड एनिमल्स, तो इनके शेल्स की इनर लेयर में एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मदर ऑफ पर्ल। सो द बेस्ट आंसर इज डी। नंबर 2 इज हु इन्वेंटेड इंफ्रारेड टेलीस्कोप? सो द आंसर इज फ्रैंक लो। फ्रैंक लो ने इंफ्रारेड टेलीस्कोप को डिस्कवर किया। ठीक है, नंबर 3, wax of ear is produced by which gland? Mabian glands and ruminous glands, these glands or inguinal glands. So the answer is ruminous glands. They are going to produce wax of ear, यानी कानों में जो wax और mucus type secretion release होती है, ये ruminous glands की वजह से है। Number 4 is, which of the following characteristics is not typical to class Mammalia? Alveolar lungs, यानी क्लास मेमिलिया के लिए नहीं है। एल्वुलर लंग्स प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में। 7 सर्विकल वर्टिब्री हैं यानी नेक वर्टिब्री हैं मैमल्स में। थिकोडोंट डेंटिशन है हमारी। सो 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स ये एक ऐसा करेक्टर है दैट इज नॉट टिपिकल टू क्लास मेमिलिया। नंबर 5, चूज द करेक्ट पोसेसिव फॉर्म। the sentence is, the book belongs to Sarah and Mark. तो इसके लिए हमें पोजेसिव फॉर्म जो है वो चूज करनी है। तो यहाँ पे हम सारी ऑप्शंस को देखें तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, सारा एंड मार्क्स बुक। अगर हमें किसी को भी रेफर करना हो कि एक चीज़ है जो बिलोंग करती है किसी अदर पर्सन से, दो पर्सन हैं, तो फर्स्ट को फुल और सेकंड वाले के साथ हमें जो है वो एस अटैच करना होता है, सारा एंड मार्क्स बुक। ओके, नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली? तो इन सब में से हमारे पास ए, कॉन्शियस इज द, इसमें CONSCIENTIOUS, ये बेस्ट स्पेलिंग्स हैं। ओके, एंड करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। नंबर 7, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं होती। एज वी ऑल नो कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। सेंट्रल कोर होता है हिस्टोन प्रोटीन्स का दैट आर पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू बेसिक अमीनो एसिड्स, एंड अराउंड
this there is coiling of double stranded DNA molecule that is negatively charged. तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनता है, बट प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में ओनली डीएनए प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन जिसमें प्रेजेंट नहीं होती. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नंबर 8, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अच्छा, सेंटेंस है जी हमारे पास, शी डैश टू द स्टोरी स्टोर यस्टरडे. सो क्योंकि यस्टरडे की बात हो चुकी है, गुजर चुका है, तो इसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. सो इट विल बी सेकंड. ठीक है, तो गो वेंट गोन. सो गो वेंट गोन, वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि यहाँ पे हम पुट करेंगे. शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे. नंबर 9, आइडेंटिफाई द जेरेंट इन द सेंटेंस. द सेंटेंस इज स्विमिंग इज माई फेवरेट एक्टिविटी. ओके, सो इसमें जेरेंट जो है वो स्विमिंग है, यानी ये हमारे पास एक तरीके से वर्ब है. ठीक है, सो स्विमिंग इज माय फेवरेट एक्टिविटी. नंबर 10, डैश इज नॉट अ ट्रू एम्फीबियन एनिमल. तो ट्रू एम्फीबियन एनिमल, tortoise is not a true amphibian animal. Toad, frog, salamander, they all belong to amphibian phyla. ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्लास एम्फीबिया. एंड टॉर्टोइज जो है इट बिलोंग्स टू रेप्टाइल्स. Number 11. What is the national animal of Pakistan? So it's very easy question. पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो है जी मारखोर. ओके. नंबर 12. Which of these is not a living fossil? तो लिविंग फॉसिल जो है वो हमारे पास फ्रॉग लिविंग है, डक बिल लिविंग है, लंग फिशेस आर लिविंग. आर्क्योप्टेरिक्स इज नॉट अ लिविंग फॉसिल, क्योंकि आर्क्योप्टेरिक्स जो है ये कॉमन लिंक है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. तो रेप्टाइल्स से ही इनका ओरिजिन हुआ है. इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आर लाइक रेप्टाइल्स एंड सम आर लाइक बर्ड्स. तो आर्क्योप्टेरिक्स जो है ये लिविंग फॉसिल नहीं है. ठीक है, they were present in past but not right now. Number 13, which is the largest desert in the world? So it is very easy question. Sahara Desert is the largest desert in the world. So option A is correct. Number 14, what is the name of event during gametogenesis when pieces of chromosomes may reunite at correct sites but with wrong ends? Okay, so the answer is inversion. ठीक है, यानी इन्वर्जन में, डुप्लीकेशन में तो एक जो पार्ट है क्रोमोसोम का जीन्स का वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, डिलीशन में कोई चीज़ डिलीट हो गई, जीन्स डिलीट हो गए. इन्वर्जन में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एक ही क्रोमोसोम में जो सेगमेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ होते हैं जी एक्सचेंज, यानी ये दो हमारे पास हैं. एक को हम शो कर लेते हैं कैपिटल ए से और द अदर वन इज स्मॉल ए. तो ये दोनों जो है ये रीयूनाइट होंगे. ठीक है, तो इन्वर्जन ऑपोजिट. नंबर 15, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड बेनिवोलेंट. इसके लिए करेक्ट सिनोनिम यानी सेम इसका जो मीनिंग है, बेनिवोलेंट एंड काइंड दोनों का मतलब होता है मेहरबान. Number 16. Which of the following is an example of analogous organ? Okay, तो analogous organ जो है वो हमारे पास wings of bat and bird. Analogous organs जिनमें के क्या होती है structurally different but functionally similar. ठीक है, इस तरीके से homologous है जो structurally similar होते हैं but functionally different होते हैं. तो एनालोगस स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर. तो बैट और बर्ड्स दोनों के विंग्स जो हैं दे आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग, फंक्शन इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बिकॉज बर्ड्स विंग्स आर मेड अप ऑफ हार्ड बोन्स एंड बैट विंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ हार्ड बोन्स. ओके. 17. Goiter is a disease caused by the insufficient amount of iodine. Okay, it is also very easy question. Iodine की deficiency की वजह से goiter disease होती है. ठीक है, इसमें जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाता है. ठीक है, नेक स्वेल हो जाती है बिकॉज इट लाइज देयर. सो यहाँ पे जो है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, जिसकी वजह से मैक्सिमम आयोडीन को कैप्चर करने के लिए थायराइड ग्लैंड का साइज ज़्यादा होता है ताकि वो अपने हार्मोन्स बना सके, थायरॉक्सिन, ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, उनकी कंपोजिशन में आयोडीन यूज होती है. ठीक है. 18. In which of the following organs of alimentary canal there is least or no peristalsis? Okay. Esophagus में peristalsis होती है, stomach में होती है. इसके बाद
इलियम में, यानी जो इंटेस्टाइन तक के पोर्शंस हैं वहाँ पे पेरिस्टालसिस होती है, दैट आर सम काइंड ऑफ वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है। बट रेक्टम ये स्टोर करने के लिए है, डाइजेस्टेड फूड, ये जो वेस्ट है उसको स्टोर करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं, सो द आंसर इज टी। नंबर 19, एम्फीबियंस आर कंसिडर्ड टू बी इवॉल्व्ड फ्रॉम डिप्नॉय, ठीक है। ये एक फिश की क्लास है जिससे एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं। नंबर 20, ल्यूमन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन हैज कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स, यानी इंटेस्टाइन और स्टमक का जो ल्यूमन है उसमें कॉलुमिनर, इट इज लाइंड बाय कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम स्टमक की बात करें तो इस तरीके से this epithelium is lined by columnar epithelial cells. Number 21. Chemical signals between individuals of the same species are called pheromones, ठीक है। ये जो है वो एक ही स्पीशी के मेंबर्स के दौरान सिग्नलिंग के लिए हैं pheromones. They are also used for sex determination or for the purpose of mating as well. 22. Which sentences is in the subjunctive mood? So the answer is इफ ही वर हेयर ही वुड हेल्प, ये हमारे पास यहाँ पे बेस्ट आंसर है, ठीक है। नंबर 23, फिशेस, मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स एंड एम्फीबियंस आर एग्जांपल्स ऑफ डैश एनिमल्स। ओके, so these are all ectothorms, fishes, invertebrates, amphibians, ये सब ectothorms हैं, ठीक है। ये जो है वो बॉडी हीट जनरेट नहीं करते बल्कि आउटर एनवायरनमेंट से हीट को गेन करते हैं, ठीक है। एंड दे आर नॉट गोइंग टू रेगुलेट देयर बॉडी हीट, they can change their body heat with the changing environment. 24. Peripatus is a connecting link between annelids and arthropods. Okay, तो annelids, ringworms और arthropods के दरमियान connecting link जो है वो peripatus provide करता है। 25. Which planet in the solar system known as the red planet? Okay, so Mars. Mars is known as the red planet. 26. Which of the following phyla of animals is exclusively marine? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत दफा पूछा गया है पीपीएससी एफपीएससी के जो टेस्ट्स हैं उनमें, ठीक है। सो एक्सक्लूसिवली मेराइन, जो सिर्फ और सिर्फ मेराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो है इकाइनोडर्म्स, ठीक है। इकाइनोडर्म्स यानी इनकी जो स्किन है वो स्पाइनी है। नंबर 27, ब्रनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन, ब्रनर्स ग्लैंड्स जो हैं दीज आर फाउंड इन ड्यूडिनम एंड इलियम, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में है। 28, पैलियोजोइक ईरा डज नॉट इंक्लूड, ओके, पैलियोजोइक ईरा में ट्रायसिक पीरियड नहीं आता, ट्रायसिक पीरियड आता है मीजोजोइक में, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रीटेशियस, ये तीनों मीजोजोइक में आते हैं। बाकी जो कैम्ब्रियन पीरियड है, ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, ये पैलियोजोइक से बिलोंग करते हैं। 29, आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएशन। The sentence is my favorite colors are red, blue and green. Okay, so the answer is very simple. हमें ऐसा कोई भी सेंटेंस लिखना हो तो हम अगर 2 3 4 एग्जाम्पल्स हों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 हैं, रेड के अलावा यहाँ पे हमारे पास कोई जो है वो ब्लैक कलर आ जाता है, तो रेड कॉमा ब्लैक कॉमा ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। तो प्रीवियस जितने भी हैं, लास्ट 2 से प्रीवियस जितने भी हैं, हमें हर एक के बाद कॉमा इंसर्ट करना होता है। सो द आंसर इज ए। 30. Animals that get most affected by the change in the environmental temperature are, जो environmental temperature change होने के साथ साथ अपना भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं, these are poikilothermic। जैसे हमने प्रीवियस एक देखा भी, एक्टोथर्म्स, फिशेज, इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस, तो ये पोइकिलोथर्मिक हैं, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होने के साथ अपना बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज करते हैं, ये उसको मेंटेन नहीं करते, ठीक है। 31. Which of the following is autoimmune disorder? So Hashimoto's is a autoimmune disorder। जिस हमारा बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो उससे हमें ये डिजीज होती है। आंसर सी इज करेक्ट। 32. ग्लैंड सेल्स ऑफ स्टमक इन फेरेटिमा प्रोड्यूस, तो फेरेटिमा में जो ग्लैंड सेल्स हैं स्टमक के, वो प्रोटीज एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये रिलीज करते हैं। 33. Nicotinamide adenine dinucleotide is an example of dinucleotide, ठीक है। ये डाइन्यूक्लियोटाइड है जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज अ
unit of DNA. 34. Horse-like hoofed animals originated in Eocene epoch. Okay जी. 35. No one knows what color dinosaurs were dash. No sample of their skin has survived. Okay जी, so हम यहाँ पे put करना है correct punctuation because. Okay. No one knows what color dinosaurs were because no sample of their skin has survived. 36. Non-polar neurons are seen in mollusks, starfish, fishes, sponges. Okay. Error. ये जो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें एरर है एक्चुअली, बिकॉज इसमें थोड़ा सा हमें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। नॉन पोलर न्यूरॉन्स जो हैं इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड टर्म इन न्यूरोबायोलॉजी, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि ये हाइपोथेटिकल न्यूरॉन्स होते हैं लैकिंग एक्सोन्स और डेंड्राइट्स, ठीक है। नॉन पोलर न्यूरॉन्स में एक्सोन्स और डेंड्राइट्स नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास कोई पोलैरिटी नहीं है सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें बताया गया है कि नॉन पोलर न्यूरॉन्स हैं वो दे आर ओनली फाउंड इन हाइड्रा। इनवर्टिब्रेट्स में हाइड्रा में एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ, ठीक है। स्पॉन्जेस में नॉन पोलर न्यूरॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता हमारे पास। इसके अलावा जो है वो कुछ सिंपल एनिमल्स हैं, उनमें बिल्कुल न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम होते ही नहीं है। स्पॉन्जेस सिंपल एनिमल्स हैं, इनमें तो वैसे ही नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो न्यूरॉन्स भी नहीं है, ठीक है। फिश वर्टिब्रेट्स हैं, दे आर नॉट हैविंग नॉन पोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। स्टारफिश में भी नॉन पोलर न्यूरॉन्स नहीं होते। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये एक बाय एरर यहाँ पे पुट कर दिया गया है। इसका इन सब में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। बट अगर हम की को देखें तो आपकी की के अकॉर्डिंग जो है वो एसपीएससी की तरफ से जो दी गई है, स्टारफिश इसका आंसर सर्कल किया गया है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट आर द बेसिस बिहाइंड दैट, ठीक है। बट ये क्वेश्चन जो है वो उसमें एरर है। 37. What is the capital city of Australia? So it's Canberra. Okay. 38. The most important vectors, transmission agents of human disease would probably be fleas, मक्खियाँ, ठीक है। जो कि डिफरेंट फिल्दिएस्ट प्लेसेस पे बैठती हैं एंड देन वहाँ से जो जॉर्म्स हैं वो कैरी करती हैं और फिर हमारी फ्रूट्स, हमारे वेजिटेबल्स जो ईटेबल थिंग्स हैं वहाँ पे आके सेटल डाउन होंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन वेक्टर्स हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस टू ह्यूमंस। 39. व्हाट डज द इडियम स्पिल द बीन्स मीन्स, ठीक है। टू रिवील अ सीक्रेट, किसी का जो सीक्रेट है उसको एक्सपोज करना। 40. What is the largest ocean on the earth? So, Pacific Ocean is the largest ocean on earth. 41. An important characteristic feature which is only present in phylum Coelenterata. तो phylum Coelenterata का एक most important common factor ये है कि इनमें stinging cells होते हैं that are known as nematocysts, ठीक है। इनमें पॉइजन होता है जो ये इंजेक्ट करते हैं अपने प्रे में उनको पैरालाइज करने के लिए। 42. What part of speech is the word quickly in the sentence? Sentences she ran quickly to catch the bus. Okay, so quickly is actually an adverb. यानी एक तो होता है ना रैन तो वर्ब है भागना, लेकिन रैन के साथ वर्ब के साथ बताया गया है उसकी एक तरीके से एक एबिलिटी बताई गई है कि वो क्विकली है, स्लोली है, तो ये एडवर्ब है, वर्ब के साथ एडवर्ब है। 43. Bones of the reptiles are covered by keratin. Okay, bones of reptiles are covered by keratin. Keratin is a protein. You can say fibrous protein. 44. RBCs in mammals are, mammals में जो RBCs हैं वो बाइकनकेव हैं एंड ई न्यूक्लिएटेड हैं, ठीक है। मैमल्स में जो RBCs हैं बाइकनकेव डिस्क शेप्ड होते हैं और उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि उनमें 95% जो है वो हीमोग्लोबिन है और सिर्फ 5% साइटोप्लाज्म है। 44. Coughing and sneezing are reflex actions controlled by the centers present in medulla oblongata. ये जो है वो एक तरीके से ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं और ऑटोमेटिक फंक्शंस को मेडुला ओब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, लाइक रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ऑल दैट। 46. Where will the ICC Championship Trophy 2025 be held? So it will be held in Pakistan as well as UAE. 47. Asexual life cycle of Plasmodium is called schizogony. प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया की वजह है, उसका ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल उसे स्काइजोगोनी कहा जाता है। 48.
ह्यूमिडिटी इन एयर इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पूछा गया है इन पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट्स में। 49. A heterozygous individual which carries unexpressed recessive gene for a sex-linked character is known as a carrier. एक ऐसा heterozygous individual जिसके पास अनएक्सप्रेस्ड रिसेसिव जीन हो, यानी अगर वो जीन होमो की कंडीशन में हो तो वो एक्सप्रेस हो जाएगी डिजीज, यानी ये कहने कि रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। और अगर हेट्रो की कंडीशन में आ गया है तो ये अनएक्सप्रेस्ड होगा। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं कैरियर। और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो हमें मिल जाती है इंटर की बुक से हीमोफीलिया के केस में, ठीक है। 50. Mammals under this subclass give birth to young ones. Mammals की क्लास यूथीरिया, ये इनमें जो है वो प्लेसेंटा एस्टेब्लिश होता है एंड दे यूज टू गिव बर्थ टू यंग वंस। मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया तो एग लेइंग है, मेटाथीरिया जो है ये हमारे पास पाउस्ड मैमल्स हैं, ठीक है, जिनमें पाउच प्रेजेंट है। तो इट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। ये एसपीएससी ज़ूलॉजी का पेपर है जिसको हमने थॉरली आज एक्सप्लेन किया है। रिमेंबर वन थिंग, इसकी की को अच्छे से कंफर्म किया गया है। फ्रॉम माय साइड इसमें कोई भी जो ऑप्शन है वो गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, जो कि एसपीएससी की तरफ से दी गई है उसमें एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मतलब गलत मेंशन किया हुआ था, लेकिन मुझे यहाँ पे इसको करेक्ट मेंशन करना था, मैंने सर्च करके उसको करेक्ट मेंशन किया है, ठीक है। तो मोर ओवर इसको अगर आपको लगता है कोई ऑप्शन गलत है देन यू कैन इजीली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।